गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपॉर्चुनिटी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गणित की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं और हमारी पहली क्लास का जो टॉपिक है वह है भाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। अंक गणित के बहुत से टॉपिक में भाज्यता के नियमों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। बहुत से ऐसे हमें टॉपिक पढ़ने हैं आगे की क्लासों में, जिसमें हमें बार बार भाज्यता के नियमों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। भाज्यता के नियम का मतलब, अगर हमें बिना भाग लगाए ये पता करना है कि दी गई संख्या में उक्त संख्याओं का पूरा भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें कुछ नियम ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और हम जानते हैं कि 1 का सभी संख्याओं में पूरा भाग जाता है, तो इसलिए 1 के नियम की हमें आवश्यकता नहीं है। आप चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, उसमें 1 का पूरा भाग जाएगा, जितनी वह संख्या है उतनी बार। तो हमें नियम 2 से शुरू करने पड़ेंगे। 2 की भाज्यता की जांच करने के लिए हमें संख्या का इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट। संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 है तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, एक संख्या हमने चुनी 148। इस संख्या का इकाई अंक 8 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक अन्य संख्या 341, इस संख्या का इकाई अंक 1 है, मतलब इनमें से नहीं है, इसका मतलब यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तब तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, मतलब शेषफल 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर इकाई अंक इनमें से नहीं है तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी और ऐसी स्थिति में शेषफल सदैव 1 रहेगा। आप ये भी तय कर सकते हैं कि 341 में अगर 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो इसके लिए शेषफल क्या रहेगा, तो इस संख्या में 2 का भाग लगाने पर शेषफल प्राप्त होगा 1। सदैव 2 के लिए शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब हम 2 की भाज्यता के नियम से बढ़ते हुए 2 की घात में जितनी भी संख्याएं आ रही है उन सभी के नियम तैयार कर सकते हैं। अब 2 की घात में कौन कौन सी संख्याएं आती है, जैसे हमने अभी एक नियम पढ़ लिया है, 2 की घात 1 का मान होता है 2, और 2 की भाज्यता की जांच करने के लिए हमने सिर्फ संख्या का इकाई अंक ध्यान किया। इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई होना चाहिए। 2 की घात की अगली संख्या 2 की घात 2 का मान होता है 4, तो हम इसकी सहायता से 4 की भाज्यता का नियम भी तैयार कर सकते हैं। और 4 की भाज्यता की जांच करने के लिए हमें संख्या के इकाई और दहाई, इन 2 स्थानों पर बनी संख्या में 4 का भाग लगा के जांच करनी है। जैसे एक संख्या में मिली 418 और हमें ये जांच करनी है इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए हमें संख्या की इकाई और दहाई, इन 2 स्थानों पर बनी संख्या में ही 4 का भाग लगाना है। चूंकि 18 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या 418 4 से विभाजित नहीं होगी। एक अन्य उदाहरण हमने लिया 1644। इसमें 4 की भाज्यता की जांच करने के लिए संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या बन रही है वो है 44, और अगर हम 44 में 4 का भाग लगाएं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 644 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस नियम को हम व्यावहारिक तौर पर भी एक जगह उपयोग में लेते हैं, जब हमें किसी वर्ष की लीप और अलीप वर्ष होने की जांच करनी होती है। अभी जो वर्ष चल रहा है वह 2020 है। लीप और अलीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष वे होते हैं जिनमें दिनों की संख्या 366 होती है, जिसमें फरवरी 29 दिन की रहती है, और अलीप वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है, जिसमें फरवरी 28 दिनों की होती है। तो लीप वर्ष की जांच करने के लिए वर्ष में 4 का भाग लगा के देखा जाता है, और अगर वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वह लीप वर्ष होगा, अन्यथा अलीप वर्ष। और 4 की भाज्यता की जांच करने के लिए हमें पूरे साल में 4 का भाग लगा के देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम सिर्फ संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर बनी संख्या में ही 4 का भाग लगा सकते हैं। हम जानते हैं 20 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है, और पूरी संख्या 4 से विभाजित होने का मतलब 2020 एक लीप वर्ष है। इस वर्ष में फरवरी 29 दिनों की थी और ये पूरा साल 366 दिनों का रहेगा। आने वाला जो साल है 2021,
इसमें अगर हम 4 की भाज्यता की जांच करें तो हमें 21 में भाग लगा के देखना पड़ेगा, और 21 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए 2021 4 से विभाजित नहीं है। और 4 से विभाजित नहीं होने का मतलब जो आने वाला साल है 2021 वह अलीप वर्ष होगा। उस वर्ष में दिनों की संख्या 365 होगी, फरवरी उसमें 28 दिनों की रहेगी। ठीक है, इस नियम को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 3 जिसका मान होता है 8। अब आपने एक पैटर्न देखा होगा, हम जैसे जैसे 2 की घातों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितनी घातें होती है हमें उतने अंकों को ध्यान में लाना पड़ता है, हमें उतने अंकों को देखना पड़ता है कि उसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे 2 की घात 1 थी तो हमने सिर्फ इकाई का अंक नोटिस किया, 2 की घात 2 थी तो हमने इकाई के साथ दहाई का अंक भी नोटिस किया। अब 2 की घात 3 है, इसका मतलब हमें 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 स्थानों पर बनी संख्या में 8 का भाग लगा के देखना पड़ेगा। आपको पूरी संख्या में 8 का भाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 अंकों की संख्या में। उदाहरण के तौर पर एक बड़ी संख्या हम चुनते हैं, जैसे 41,258। इसमें हमें जांच करनी है 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए आपको पूरी संख्या में 8 का भाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 स्थानों पर बनी संख्या 258 में 8 का भाग लगाना है। और अगर इसमें 8 का भाग चला गया तो पूरी में जाएगा, इसमें नहीं गया तो पूरी में नहीं जाएगा। लगा के देखते हैं। 8 या 24, शेषफल 1 बचेगा, 8 को नीचे उतारेंगे, 8 दूनी 16, शेषफल 2 बचेगी। इसका मतलब यह संख्या 258 8 से विभाजित नहीं है, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। हमने एक संख्या चुनी 16,424 और इसमें हमें जांच करनी है 8 का भाग जाएगा अपनी जाएगा, तो आप क्या करेंगे, संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर बनी संख्या 424 में 8 का भाग लगाएंगे। 8 पंजे 40 बचे 2, 8 या 24, 424 8 से पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 16,424 भी 8 से विभाजित होगी। तो अब इस पैटर्न की सहायता से हम 2 की घात के आगे के जो मान है उनके नियम खुद तैयार कर सकते हैं। 2 की घात 4 जिसका मान होता है 16, चूंकि 2 पर 4 घातें हैं इसलिए हमें संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इन 4 स्थानों पर बनी संख्या में 16 की भाग की जांच करनी पड़ेगी। तो हमें 16 के पूरी संख्या में 16 के भाग जाने या न जाने का पता चल जाएगा। इस तरह से हम 2 की घातों के आगे वाले जो मान हैं उनके नियम भी तैयार कर सकते हैं। तो 2, 4, 8 और 2 की घात के जो आगे के मान हैं उनके नियम आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं 2 की घात के हिसाब से। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। तीन की भाजकता का नियम है, दी गई संख्या के अंकों का योग, जिसे हम सामान्य भाषा में आड़ी जोड़ भी कह सकते हैं, तीन का भाग लगाना है। हमें पूरी संख्या में 3 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी संख्या मिले उसके अंकों का जोड़ करना है, और अगर जोड़ में, प्राप्त जोड़ में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे एक उदाहरण आप देखें, एक संख्या हमने ली 348 और हमें ये जांचना है इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए आपको इसके अंकों का योग करना पड़ेगा। तो 348 के अंकों का योग अगर हम करें तो 3 + 4 + 8, 3 और 4 7, 7 और 8 15। हमें अंकों के योग में 3 का भाग लगा के देखना है। अगर यहां भाग चला गया तो मूल संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और हम जानते हैं 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। जब 15 विभाजित है तो 348 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस नियम से हम सिर्फ ये जांच नहीं कर सकते कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, हम ये भी पता कर सकते हैं कि 3 का भाग अगर नहीं भी जाता तो शेषफल क्या बचेगा। जैसे एक उदाहरण आप ये देखिए, एक संख्या हमें दे रखी है 1042 और इसमें हमें 3 की भाजकता की जांच करनी है। तो हमने इस संख्या के अंकों का योग किया, 1 + 0 + 4 + 2 जोड़ आ रहा है 7।
7 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए मूल संख्या 1042 में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। साथ ही हम जानते हैं कि 7 में अगर 3 का भाग लगाया जाए तो शेषफल 1 रहता है, तो मूल संख्या 1042 में भी अगर 3 का भाग लगाया जाए तो इसका अंतिम शेषफल भी 1 प्राप्त होगा। तो हम भाग की जांच भी कर सकते हैं और उसका अंतिम शेषफल भी इस नियम की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अब इस नियम की सहायता से हम 9 का नियम, 9 की भाजकता का नियम भी तैयार कर सकते हैं। देखिए 9 और 3 इन दोनों की भाजकता के नियम बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक जैसे हैं। 9 के लिए भी आपको अंकों का योग करना पड़ेगा और अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाए तो मूल संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो हम शेषफल भी तय कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक संख्या हम लेते हैं 42,842 और हमें इसमें 9 की भाजकता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इस संख्या के अंकों का योग किया जाए। 4 + 2 + 8 + 4 + 2, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। संख्या के अंकों का योग 20 आ रहा है। तो आप 20 में 9 के भाग की जांच कीजिए। 20 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब 42,842 में भी 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और अगर हम ये भी जानना चाहें कि अगर 9 का भाग नहीं जा रहा तो शेषफल क्या आएगा, तो 20 में अगर 9 का भाग लगाऊं तो शेषफल प्राप्त होता है 2। तो मूल संख्या 42,842 में भी अगर 9 का भाग लगाया जाए तो उसका अंतिम शेषफल जो आएगा वह 9 रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, ये भी काफी उपयोगी नियम है और बड़ी संख्याओं के भाजकता के नियम तैयार करने के लिए हमें 9 की भाजकता की भी आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का नियम हम ले चुके हैं। अब 5 और 10 इन दोनों के नियम भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बहुत आसान नियम है। 5 की भाजकता की जांच करने के लिए हमें सिर्फ संख्या का इकाई अंक देखना है। संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 है, 0 या 5, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा संख्याएं 5 से विभाजित नहीं हो पाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए 425 इकाई का अंक 5 है, संख्या 5 से विभाजित रहेगी। 1060 इकाई का अंक 0 है, संख्या 5 से विभाजित रहेगी। 4281 इकाई का अंक 1 है, संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी और इसका इकाई का अंक ही इसका शेषफल रहेगा अगर अंक 5 से छोटा है तो। एक अन्य उदाहरण 4247 का इकाई अंक 7 है, इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा और हम शेषफल अगर तय करना चाहें तो 7 में चूंकि 5 का भाग एक बार जा सकता है, शेषफल बचता है 2, तो इस संख्या में 5 का भाग लगाने पर अंतिम शेषफल जो प्राप्त होगा वह 2 रहेगा। 10 की भाजकता का जो नियम है ये आप 10 के पहाड़े से खुद तय कर सकते हैं। 10 की भाजकता के लिए सिर्फ संख्या का इकाई अंक देखा जाता है और संख्या का इकाई अंक होना चाहिए 0। संख्या का इकाई अंक यदि 0 है तो संख्या में सदैव 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बहुत सामान्य नियम है और हालांकि इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली संख्या है 6। 6 की भाजकता का नियम हमें तैयार करना है। तो 6 की भाजकता का नियम ये है, यदि संख्या में 2 एवं 3 दोनों का पूरा पूरा भाग चलाता है, यदि संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए और 2 और 3 के नियम हम पढ़ चुके हैं।
उसके लिए भी हमें भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 की भाजकता के लिए हमें इकाई का अंक देखना पड़ेगा और 3 की भाजकता की जांच के लिए हमें संख्या के अंकों का जोड़ करना पड़ेगा। अगर दोनों अप्लाई होते हैं तो संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक संख्या हमने चुनी 428, हमें जांचना है इसमें 6 का भाग जाएगा या नहीं। तो इसके लिए आपको 2 अलग अलग नियम जांचने हैं, 2 का और 3 का। 2 का नियम जांचने के लिए हमने संख्या का इकाई अंक देखा 8 है और हम पढ़ चुके हैं 2 के लिए संख्याओं के इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है, मतलब 428 2 से तो विभाजित है। फिर 3 की भाजकता की जांच के लिए हमने पढ़ा है संख्या के अंकों का जोड़, मतलब आड़ी जोड़ करनी पड़ेगी। तो अगर हम अंकों का योग करें तो 4 और 2 6, 6 और 8 14, अंकों का जोड़ 14 हो रहा है। 14 में अगर हम 3 का भाग लगाएं तो 3 का भाग 14 में पूरा पूरा नहीं जाता। तो चूंकि इस संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। याद रखें, दोनों का भाग जाना जरूरी है। एक और संख्या देखिए आप, जैसे एक संख्या हमने चुनी 4236। 6 की भाजकता की जांच करने के लिए हमें 2 और 3, 2 अलग अलग नियमों की जांच करनी है। 2 के लिए हम संख्या का इकाई अंक अगर देखें तो इकाई अंक 6 दे रखा है, मतलब संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। 3 की भाजकता की जांच करने के लिए हमें संख्या के अंकों का जोड़ करना पड़ेगा। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, अंकों का योग 15 हो रहा है और 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब यह संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। और जब संख्या दोनों से विभाजित है, इसका मतलब यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यह 6 की भाजकता का नियम। तो अब आगे के जो नियम है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।